लेट्स टेक साइंस ताकि मेरे ऑप्शंस खुले रहे। इट इज़ द बिगेस्ट स्कैम। वो तुम्हें साइंस दिलवा देंगे पर पढ़नी तुम्हें है। अगर तुम पेरेंट्स के प्रेशर में आके साइंस ले रहे हो तो फिर मत लो। सोचा कि जो मेरे पास नेचुरली गिवन क्वालिटीज़ हैं, अगर मैं उन्हीं को इन्हांस करूँ, सो आई कैन डू सो मच बेटर। सो जस्ट बिकॉज तुम साइंस नहीं कर पाओगे, why are you guys think that that would make you a failure? Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video I will be talking about all the reasons why you should not take PCM or PCB in 12th grade. PCM means physics, chemistry and maths, and PCB means physics, chemistry and biology. And I will be telling you all of this from a very personal experience because I also had physics, chemistry, biology and psychology in class 11th and 12th, and it was hell. So let's begin. Well, the first most important thing that I want to mention is that तुम लोगों को लग रहा होगा 10th के बाद कि just because मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, स्कूल मुझे साइंस नहीं दे रहा and they just want to improve their result 12th grade का, स्कूल की गलती है, क्यों नहीं दे रहा, I know I'm capable of science। और बच्चे कितने सारे स्कूल चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनको स्कूल में साइंस नहीं मिलती या फिर डमी ले लेते हैं। Guys, ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हें साइंस नहीं दे रहा देन इट्स फॉर अ रीज़न। ठीक है, मैं मानती हूँ उनको अपना रिजल्ट भी अच्छा रखना है, सब कुछ करना है, राइट, पर देयर इज़ मोर रीज़न कि तुमसे साइंस नहीं झेली जाएगी एंड अनटिल यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग यू डोंट नो अबाउट इट। तो अगर तुम्हें स्कूल साइंस नहीं दे रहा, सो डोंट जस्ट ब्लेम इट ऑन द स्कूल। देयर इज अ रीज़न कि तुम्हें साइंस नहीं मिल रही, क्योंकि तुमसे झेली नहीं जाएगी। You know, when I was very stressed that I might not get science in 11th grade and ये और वो, तब my brother told me this. He said कि नहीं मिलेगी तो किसी रीज़न से ही नहीं मिलेगी ना। And I understood the reason after I got it. सो प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक। अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हें साइंस नहीं दे रहा, इट मीन्स इट्स नॉट मेंट फॉर यू, यू वोंट बी एबल टू मैनेज इट। एंड अगर यार तुमसे साइंस नहीं मिल रही है या तुमसे मैनेज नहीं होगी, दैट डज नॉट रियली मीन दैट यू आर अ फेलियर। वाई वुड यू एवर थिंक दैट जस्ट बिकॉज मुझे आर्ट नहीं आती दैट डज नॉट मीन आई एम अ फेलियर। सो जस्ट बिकॉज तुम साइंस नहीं कर पाओगे, वाई आर यू गाइस थिंक दैट दैट वुड मेक यू अ फेलियर? ओके, so please look at it in a very positive way. Second thing is that if you have any hobbies, if you have any passion, if you think कि मुझे marketing पसंद है या फिर मुझे ये पसंद है, पर let's take science ताकि मेरे options खुले रहे, it is the biggest scam. अगर तुम इसलिए साइंस ले रहे हो ताकि तुम्हारे options खुले रहे, do not do that mistake. बिकॉज साइंस के बाद ना ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ऑप्शंस खुले हैं। रादर यू गेट अ सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि यार मैंने साइंस किया, मैं आज की स्ट्रीम में क्यों जाऊँ 12th के बाद, बिकॉज आई डिड द सेम थिंग। आई हैड साइंस एंड आफ्टर 2 years मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये साइंस तो मुझसे नहीं होने वाली, देयर इज़ दिस नो वे मुझसे साइंस होने वाली है। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्विच टू ह्यूमैनिटीज़ एंड माई होल फैमिली वॉज लाइक तुम साइंस कैसे छोड़ सकती हो, तुम अगर साइंस मैनेज कर सकती हो देन वाई नॉट स्टडी साइंस ओनली, हाउ कैन यू जस्ट स्विच टू अ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, है तो कोई भी कर सकता है। एंड ओ माई गॉड, इट वॉज अ very difficult decision to make, but I did make it. So I'm seeing all of this from a very personal experience. Suppose you like music, you like dancing, interest in marketing, you have interest in drama. तो मैं ये नहीं कह रही कि कॉमर्स में अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें मार्केटिंग सिखाएंगे, ठीक है। अभी भी इंडिया में है कि द कोर्स, द सिलेबस इज़ वेरी ट्रेडिशनल इन एवरी स्ट्रीम, वेदर इट इज़ ह्यूमैनिटीज़, वेदर इट इज़ कॉमर्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि अगर तुम्हें मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हें वो चीज़ सिखाने लग जाएंगे। बट द थिंग इज़, अगर तुम साइंस नहीं लोगे और तुम कॉमर्स या आर्ट्स में जाओगे तो तुम्हारे पास तुम्हारी हॉबीज़ परस्यू करने का, तुम्हारे इंटरेस्ट परस्यू करने का टाइम होगा, ठीक है। अगर तुम साइंस लोगे तो तुम्हें साइंस मैनेज करने में ही पूरे 2 साल निकल जाएंगे और तुम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स और हॉबीज़ भूल जाओ। पता ही, और ये दिस इज़ नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम मी,
हम मेरे स्कूल में ये होता था. I remember when we were in 11th grade, there was a foreign exchange program going on, and Danish people were coming in, so everyone was very excited. And a girl from my class, PCB section, went to ma'am and she said, "Ki ma'am, can I get the details for this exchange program?" And ma'am's like, "Ki तुम्हें साइंस भी करनी है और ये भी करना है, तुम्हें लगता है तुम दोनों कर सकते हो, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है एक्सचेंज प्रोग्राम." And only the commerce and humanities students were allowed for that exchange program. So from this, please understand, you won't have any time. Next thing, ये बहुत बच्चों के साथ होता है कि तुम्हें अपनी 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन से समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम से पहले तुम्हें एंग्जाइटी होती है क्या. बिकॉज पर्सनली आई वॉज अ पर्सन हु यूज्ड टू गेट वेरी सीरियस एंग्जाइटी अटैक्स बिफोर द एग्ज़ाम. मेरे को भूख लगनी बंद हो जाती थी. आई कुडंट ईट एनीथिंग. आई वुड कीप वॉकिंग एंड वॉकिंग. आई इवन यूज्ड टू क्राई बिफोर मैथ्स. आई हैड दिस फ्रेंड, शी वुड ऑलवेज गेट अ फीवर बिफोर मैथ्स. सो if you cannot handle the academic pressure, if you do not know how to manage it, or if you just cannot manage it, then please do not take science, because the pressure is real. ठीक है. और काफ़ी बच्चे ये भी करते हैं कि ना इनिशियली साइंस ले लेते हैं, देन दे विल लाइक वी कैन जस्ट लीव इट आफ्टर 1 or 2 months. तो 1-2 महीने में ना वो सबसे बेसिक पढ़ाते हैं. वो लिटरली 10th ही पढ़ा रहे होते हैं और उसमें कुछ नहीं होता. मैं भी 11th में गई थी, पहले 1-2 महीने उस लाइक ये क्या है, इतना हाइप क्यों बनाया हुआ था PCB का, इसमें तो कुछ है ही नहीं. एंड देन जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसे वो टाइम ख़त्म होता है जब आप नई स्ट्रीम बदल सकते, तब यू गेट द रियल टेस्ट ऑफ प्रेशर. इतना प्रेशर होता है यार, ट्यूशन्स का अलग, टीचर्स का अलग. तो यार इफ़ यू आर नॉट श्योर कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम बस ऐसे ले रहे हो साइंस की, यार बस लेनी है, ठीक है, टफेस्ट है तो लेनी है, प्लीज़ मत लो, प्लीज़ मत लो. अगर तुम्हें और कोई भी पैशन है, लाइक आई यूज टू लव राइटिंग, आई वॉज ग्रेट इन ह्यूमैनिटीज़ एंड एवरीथिंग, बट मैंने वो सब एक्सक्यूज़ कर दिया. बिकॉज द थिंग इज़ कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें जो चीज़ें आती हैं वो तो आती हैं, राइट, इट्स नेचुरल. लाइक आई राइट वेरी वेल, आई एम वेरी गुड इन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, ठीक है. I love creative writing, I love storytelling, I can just make stories, my imagination is the best. And I thought कि ये सब तो मुझे आता ही है ना, so let's take something different, let's learn something different, let's go to science. पर मैंने ये नहीं सोचा कि जो मेरे पास naturally given qualities हैं, अगर मैं उन्हीं को enhance करूँ, so I can do so much better. No? Suppose किसी की art अच्छी है तो वो ना उस चीज़ को इग्नोर कर देता है. आई हैड दिस गर्ल इन माई क्लास, ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एंड शी वॉज इन PCB. वाई? बिकॉज शी इज़ लाइक आर्ट तो आती है, ये तो बस मेरी हॉबी है, ये तो SC है, छोड़ो. एंड शी वॉज फीलिंग PCB बिकॉज शी वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू. पर इमेजिन अगर वो अपनी आर्ट को ही विच शी लव डूइंग, अगर वो उसी को इन्हांस करती, सो इमेजिन वो क्या क्या कर सकती थी. Lastly, you might please do not take science for the wrong reasons. अगर तुम पेरेंट्स के प्रेशर में आके साइंस ले रहे हो तो फिर मत लो. Do anything, fight with your parents, argue with your parents, reason with your parents, but अगर तुम सिर्फ पेरेंट्स की वजह से साइंस ले रहे हो तो मत लो. I remember when I was discussing this with a friend and my friend was like कि यार मतलब अपने तेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो अग्री कर ही ले यार, जो भी बोले मान जा, इससे लड़ाई वड़ाई नहीं होती, इट्स फॉर द पीस. यार वो तो दिलवा देंगे तुमको साइंस, बट इट इज़ योर लाइफ. आई नो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद एवरीथिंग, दे आर द रीज़न यू आर देयर, एंड ऑब्वियसली दे आर द रीज़न दैट वी हैव सच कंफर्टेबल लाइफ. दैट इज़ ऑल ट्रू. थिंग इज़ इट इज़ योर लाइफ. वो तुम्हें साइंस दिलवा देंगे पर पढ़नी तुम्हें है. You will face all the consequences. वो तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करवा देंगे पर वहाँ पे जाना तुम्हें है. They cannot go to the coaching for you. They cannot take the study pressure for you. Then why are you allowing them to make your decision? अगर कल को कुछ होता है तो एटलीस्ट तुम्हें ये पता होगा. अगर तुम बहुत ऐसे डिप्रेस्ड हो बिकॉज ऑफ साइंस, यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, तो एटलीस्ट तुम्हें ये पता होगा कि यार मेरी गलती है.
आई शुड लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। और जब हमें ये चीज़ पता होती है ना कि ये मेरी गलती थी, तब हम एक्चुअली उससे सीखते हैं। अदरवाइज अगर तुम्हें ये लगेगा ना मेरे पेरेंट्स की गलती है, यू वोंट लर्न शिट फ्रॉम इट, you will spend all your time just blaming your parents. Okay, so these are the real reasons that you should not take PCM or PCB at all. I have gone through it. It was the worst mistake I have made in the past 20 years of my life. I don't regret it, but I also know that I shouldn't have made that decision. So also feel free if you have any queries regarding it, and I'll see you all in the next video. Bye bye.